जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी टेट सुपर टेट 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी को पता होगी। संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं, चाहे वह इतिहास, आधुनिक भारत, संविधान, यूपी स्पेशल, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर या भूगोल। भूगोल में भारत विश्व दोनों के भूगोल हैं। क्लास जो है आज सेकंड है। चैनल पर जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कलकत्ता में, लाहौर में, दिल्ली में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है, दिल्ली में हुआ था यह अधिवेशन। और यह अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को यह हुआ था। यह अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि यह एक अस्थायी अध्यक्ष थे। यह एक अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक कब हुई थी? यह तो प्रथम अधिवेशन है। दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी अधिवेशन हुआ था। और इस अधिवेशन के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है यूपी टेट में। जो कि प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरा अधिवेशन जो हुआ था ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। और तब अस्थायी अध्यक्ष जो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ऑप्शन डी। फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वह टेट के एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वह है 18 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, 18 वर्ष है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। और 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की आयु जो है वह पहले क्या हुआ करती थी? पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। लेकिन जो है 1989 में संशोधन हुआ। और यह जो था अनुच्छेद 326 में संशोधन करके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मतदान करने की आयु सीमा 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। और यह संशोधन राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था। किसके नेतृत्व में? तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 2 है या 1 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सही बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है, 4। राष्ट्रीय प्रतीकों में सिंहों की संख्या जो है वह 4 है, किंतु इसका एक शीर्ष पीछे की ओर है और होने के कारण सामने 3 ही शीर्ष दिखाई देते हैं। सामने जो है 3 ही शीर्ष दिखाई देते हैं, बाकी एक जो है वह पीछे की तरफ है। और भारत में इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में यह अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 में यह अपनाया गया था राष्ट्रीय प्रतीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक निकाय है, परामर्शदात्री है, सहकारी संस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो योजना आयोग जो है वह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। योजना आयोग के अध्यक्ष वही होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में या वर्ष 1954 में? कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह सभी क्वेश्चन जो है सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 में। कब इसका स्थापना हुआ था? क्लियर जो डेट है वह है 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी और यह एक कार्यकारी निकाय है। यह कैसा निकाय है? तो वह कार्यकारी निकाय है और यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। यह देश की जो पंचवर्षीय योजना चलती है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है, वर्ष 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? 20 अप्रैल, 15 मई, 21 जून, 30 अगस्त। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो वह है 21 जून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 जून। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं 21 जून को।
21 जून को सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात किस दिन होती है? तो वह है 21 जून को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? भारत में, चीन में, घाना में, ब्राजील में? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है? तो वह होता है ब्राज़ील में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। ब्राज़ील में कहवा का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक होता है। कहवा का उत्पादन उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वार्षिक तापमान 15 से 18 सेंटीमीटर से अधिक नहीं बढ़ता है। यहाँ का जो तापमान है 15 अंश से 18 अंश तक, यहाँ का जो है तापमान इससे ज़्यादा नहीं होता है। 15 से 18 अंश तक का तापमान इससे ज़्यादा नहीं होता है और यहाँ पर ही कहवा का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है ब्राज़ील में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है? पेट्रोलियम पदार्थ पर, सोना चांदी पर, हीरा पर या खाद्य तेल पर? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है? तो पेट्रोलियम पदार्थ पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। पेट्रोलियम पदार्थ पर भारत अपने आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है। अनुमान के अनुसार भारत अपने पेट्रोलियम खर्च के 65% भाग को आयात करता है। कितने परसेंट भाग को? 65% भाग को आयात करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है? धातुकर्म उद्योग, सीमेंट और जिप्सम उत्पादन, विद्युत उपकर, खाद्य संस्करण उद्योग? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है? तो वह होता है विद्युत उपस्कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, अंडमान और निकोबार द्वीप, ग्रीनलैंड, सिंगापुर? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन जो है आसान है परंतु क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना है। तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह है ग्रीनलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है। अगर पूछा जाए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा दूसरा
दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वह होगा न्यू गिनी। न्यू गिनी जो है वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होती है 15 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है एक घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होती है, तो वह होती है 15 अंश। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, 15 अंश होती है। यह जो देशांतरी है इसी के बीच कितना होता है? 15 अंश की दूरी होती है। कितने अंश की? 15 अंश की दूरी होती है। यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो वह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुआ था 1936 में। विजयनगर की स्थापना 1936 में किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था विजयनगर की स्थापना। और वर्तमान में इसका नाम जो है हम्पी है। वर्तमान नाम जो है वह है हम्पी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में, ब्रिटेन में, जिनेवा में, वियना में। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है जिनेवा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ है? तो वह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था 1 जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन का की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 है, 14 है, 16 है, 18 है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है?
तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वह 15 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है, 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946। 3 अप्रैल 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह है द हेग। हेग में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वह होता है 9 वर्ष का। 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।